Speaking English isn't just about knowing words, the real game is phrases. With just a few phrases, we can create thousands and thousands of sentences. And today I have two super important phrases for you guys. So let's start with our phrase number one of today, cast, and another is kick. With cast we have number one, cast a spell. Cast a spell को उर्दू में कहेंगे जादू करना या करवाना. फॉर एग्ज़ाम्पल द विच कास्ट ए स्पेल ऑन द प्रिंस. जादूगरनी ने शहज़ादे पर जादू कर दिया. सेंटेंस एग्जाम्पल टू विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. शी थॉट दैट हर इन लॉज हैड कास्ट ए स्पेल ऑन हर हस्बैंड. वो ये समझती है कि उसके ससुरालियों ने उसके शौहर पर जादू कर दिया है. शी थॉट दैट हर इन लॉज हैड कास्ट ए स्पेल on her husband. We also have a figurative meanings for cast a spell. Figurative meanings हैं उर्दू में जैसे मशहूर कर देना. Her smile cast a spell on everyone. उसकी मुस्कुराहट ने सबको मशहूर कर दिया. Her smile cast a spell on everyone. And the next phrase is cast doubt. शक का इजहार करना, अपने शक का इजहार करना या किसी पर शक करना. For example, don't cast doubt on my honesty. मेरी ईमानदारी पर शक मत करो. Don't cast doubt on my honesty. अब फ्रेज नंबर थ्री विद कास्ट इज़ कास्ट ऑन. कास्ट ऑन मतलब चालू कर देना, शुरू कर देना या ऑन कर देना. इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस भी देते हैं. कास्ट ऑन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट द क्लास. अपना लैपटॉप ऑन करो और क्लास स्टार्ट कर दो. कास्ट ऑन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट द क्लास. एंड येट अनदर इम्पॉर्टेंट फ्रेज विद कास्ट इज़ कास्ट योर वोट, यानी वोट डालना. इस एग्जाम्पल सेंटेंस टुमारो वी विल कास्ट आवर वोट्स. कल हम वोट डालेंगे. टुमारो वी विल कास्ट आवर वोट्स. नाउ आवर फ्रेज नंबर टू दैट इज़ फ्रॉम किक. फ्रेज फ्रॉम किक इज़ किक ऑफ. किक ऑफ मतलब उतार फेंकना, लात मार के दूर कर देना, बाहर निकाल देना वगैरह. For example, when he got home, he kicked off his shoes and asked for a glass of water. जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने जूते उतार फेंके और एक गिलास पानी मांगा. Number two sentence example of kick off is he got kicked off the team for breaking the rules. असूल तोड़ने पर उसे लात मार के टीम से बाहर कर दिया गया. फ्रेज नंबर टू विथ किक इज़ किक इन. किक इन का मतलब होता है असर दिखाना शुरू कर देना, अपना काम दिखाना. फॉर एग्ज़ाम्पल द पेन किलर किक्ड इन. दर्द की गोली ने असर किया. द पेन किलर किक्ड इन. और इसी फ्रेज़ किक इन को हम दूसरी तरह से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले मीनिंग्स इसकी देखते हैं. हिस्सा डालना, अपनी तरफ से माली मदद में कोई ना कोई हिस्सा डालना. किसी माली सरगर्मी में हर एक का कुछ ना कुछ देना, यानी पैसों में हिस्सा डालना, पैसे मिलाना, चंदा देना वगैरह, यानी कंट्रीब्यूट और पे इन. फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीवन विल किक इन सम मनी फॉर द पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन. इन फ़लस्तीनी बच्चों की मदद के लिए हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ रकम देगा. एवरीवन विल किक इन सम मनी फॉर द पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन. और दूसरा है सब ने 2,000 रुपये मिलाए. एवरीवन किक्ड इन फॉर 2,000 रुपीज़. सब ने 2,000 रुपये मिलाए. एवरीवन किक्ड इन फॉर 2,000 रुपीज़. फ्रेजेस विद किक. आवर फ्रेज नंबर थ्री इज़ किक बैक. किक बैक का एक मतलब होता है आराम करना, रिलैक्स करना, अपने लिए वक्त निकाल कर किसी तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ होना. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू किक बैक एंड वॉच अ मूवी टू नाइट. अपने लिए वक्त निकाल कर मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा और रात को मूवी देखूँगा. लेकिन आपको मालूम है किक बैक जो है वो एक नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, जिसके मीनिंग्स होते हैं रिश्वत. इसका भी एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं. ही आस्क्ड फॉर अ हैवी किक बैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. उसने ठेकेदार से भारी रिश्वत मांगी या भारी रिश्वत ली. किक बैक. प्लीज़ फॉलो फॉर मोर ऑन इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल. ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर